दोस्तों ये सोशल मीडिया की दुनिया आपको कुछ सिखा नहीं रही बल्कि आपको कुछ भुला रही है और वो है सोचना। वेलकम टू द साइकोलॉजी मैनिपुलेशन सीरीज। दोस्तों सबसे पहले आप इस न्यूज़ को सुनिए। आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हर जगह तनाव का माहौल है और एक्सपर्ट भी इस बदलाव को देखकर हैरान रह गए। अब दोस्तों ये न्यूज़ सुन के आपको ऐसा फील हुआ होगा जैसे आपको कोई शॉकिंग इंसिडेंट बताया जा रहा है। तो दोस्तों अब आप इस न्यूज़ को देखिए। दोस्तों आज एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है कि मोदी जी ने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया है जिससे पूरे देश में तनाव का माहौल है। पूरा देश ये सोच रहा है कि आखिर अगला कदम क्या होगा। अब दोस्तों ये सुन के आपको ऐसा लगा होगा कि जैसे देश में कोई विवाद छिड़ गया हो। अब आप इस न्यूज़ को देखिए। दोस्तों अभी अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि मोदी जी ने देश को एक ऐसा अर्जेंट मैसेज दिया है जिसे सुनकर हर कोई तनाव में आ जाएगा। बस उसकी पूरी सच्चाई हम आपको कुछ ही समय में बताने वाले हैं। अब दोस्तों जब आपने ये न्यूज़ सुनी होगी तो आपके माइंड के अंदर ट्रिगर हुआ होगा कि जैसे आपको अलर्ट किया जा रहा है और आपके अंदर एक डर का माहौल बन गया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको ये जो तीनों न्यूज़ दिखाई गई ये बात एक ही थी। एक ही बात को तीन तरह से फील कराया गया और दोस्तों इसमें आपकी कोई गलती नहीं है क्योंकि दोस्तों आप जो कुछ भी देखते हो ये बिल्कुल ऐसे ही डिज़ाइन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि जो सिस्टम है वो आपको डिस्ट्रैक्टेड रखना क्यों चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। दोस्तों आज के टाइम पर वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, बल्कि पावरफुल वो है जो इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अब दोस्तों ये आपको थोड़ा पॉलिटिक्स जैसा लग रहा होगा लेकिन ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक साइकोलॉजी है। और दोस्तों हम जिस चीज़ पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं उसी पर हमारा कंज्यूम सबसे ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को कुछ इस तरह से समझ सकते हो जैसे आप किसी वीडियो को देख रहे हो और आपको गुस्सा आ रहा है या फिर आप बहुत ज़्यादा खुश हो तो दोस्तों वहाँ पर चांसेस हैं कि आप उस वीडियो को पूरा देखो। अब दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम जिस चीज़ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर हमारा जो कंट्रोल होता है वो किसी और के हाथ में चले जाता है। और बस दोस्तों यही पूरा लॉजिक है कि जैसे ही आपका कंट्रोल किसी और के हाथ में जाएगा आपका जो पूरा टाइम होगा वो उस इंसान के कंट्रोल में चला जाएगा। और दोस्तों यही चीज़ हर एक प्लेटफॉर्म पर कॉमन है। हर प्लेटफॉर्म पर एंगेजमेंट देखा जाता है और एंगेजमेंट आपको कंट्रोल करके ही आपसे लिया जा सकता है। अब दोस्तों मुझे आप एक बात बताइए कि आपने लास्ट टाइम ऐसी कौन सी न्यूज़ देखी थी जिसको देखकर आपको शांत महसूस हुआ हो। दोस्तों इस बात को दोबारा सोचना ज़रूर। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जब हम सोचने और समझने में सक्षम हैं तो आखिर सिस्टम हमको बेवकूफ़ कैसे बना लेता है और कैसे वो हमारे सोचने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझना होगा कि इसका सबसे बड़ा रीज़न है इन्फॉर्मेशन का प्रेशर। क्योंकि दोस्तों जो ह्यूमन का ब्रेन होता है वो लिमिटेड डिसीजन ले सकता है और दोस्तों इस चीज़ को कहते हैं डिसीजन फटीग और इसे साइकोलॉजी में कहते हैं डॉक्यूमेंटेड कंसेप्ट। अब दोस्तों जब हमारा दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम कर लेता है और उसके बारे में सोच समझ नहीं पाता तब हमारे माइंड के अंदर क्लैरिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों जैसे ही क्लैरिटी ख़त्म होती है हमारा माइंड एक कन्फ्यूज्ड माइंड बन जाता है। और दोस्तों जो कन्फ्यूज्ड माइंड होता है वो एक प्रिडिक्टेबल माइंड बन जाता है और प्रिडिक्टेबल माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो अगला फैक्टर आता है वो है आउटरेज इंजीनियरिंग, यानी कि दोस्तों आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाना। दोस्तों स्टडी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जैसे एंगर, शॉक्ड या फिर ऑफेंड होना, ये जो सारे इमोशंस होते हैं जब भी आप कभी इन इमोशंस की कनेक्शन में आते हो तो आप इनसे बहुत अच्छे तरीक़ा से एंगेज हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको जो महसूस हुआ है वो किसी और को भी पता चलना चाहिए। और दोस्तों यही फॉर्मूला है जिससे आपसे शेयर कराया जाता है। और दोस्तों इसी को बोलते हैं आउटरेज साइकिल, यानी कि यदि आपको किसी वीडियो को देख के गुस्सा आया है तो आप सोचोगे किसी और को भी ये दिखाना चाहिए, फिर वो देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा, फिर वो किसी तीसरे को शेयर करेगा और दोस्तों ऐसे ही पूरी साइकिल चलती रहेगी।
अब दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ना ये किसी पर्टिकुलर चैनल पर लागू होता है, ना ये पर्टिकुलर किसी प्लेटफॉर्म पर लागू होता है, बल्कि दोस्तों ये तरीका है जिसको फॉलो करता है इंटरनेट का एल्गोरिदम। किसके लिए? एंगेजमेंट के लिए। क्योंकि दोस्तों जितना आप वीडियो से एंगेज होगे उतना आपका वॉच टाइम उस वीडियो को मिलता चले जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्रिएटरों की कोई गलती नहीं है। आप खुद ही बताइए कि आपको कोई ऐसी वीडियो अच्छी लगती है जो बहुत शांत सी हो। क्योंकि दोस्तों जो ऐसी वीडियो होती हैं जो कि बहुत शांत आपको महसूस कराती हैं वो वीडियोस कभी वायरल ही नहीं होती। इसलिए दोस्तों सिस्टम आपके लिए आउटरीच इंजीनियरिंग करता है। अब दोस्तों थोड़ा बात करते हैं कि यदि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, बल्कि दोस्तों इसका मतलब ये है कि आपके माइंड पे अटैक हो चुका है। क्योंकि दोस्तों आपके दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को ही हैक कर लिया गया है। और दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सिस्टम है वो आपके बिहेवियर को टारगेट कर रहा है। यानी कि आप जो अंदर सोच रहे हो वो उसको पहले से पता चल जाता है और उससे वो आपके सोचने के तरीके को कंट्रोल कर लेता है। अब दोस्तों बात आती है कि ये सब हो कैसे रहा है। तो दोस्तों जो 24/7 आपको कंटिन्यू ब्रेकिंग अलर्ट दिए जाते हैं, जो कंटिन्यू आपके सामने नोटिफिकेशन शो की जाती हैं, आपको जानबूझकर डिबेट कल्चर के बीच में रखा जाता है और आपकी जो कंटिन्यू स्क्रॉलिंग है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप किसी चीज़ को कंज्यूम करते हो तो उसको समझने के लिए आपको डीप थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए लगभग आपको कम से कम 1 घंटा तो लग सकता है। लेकिन दोस्तों आपको ये सब करने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि जो कंटिन्यू नोटिफिकेशन, कंटिन्यू कंट्रोवर्सी, रील्स एंड जो ब्रेकिंग न्यूज़ होती हैं ये आपको इस तरह से फंसाए रखती हैं जिससे आपका जो टाइम होता है वो टुकड़ों में टूट जाता है। अब आप पर समय ही नहीं बचता कि आप कुछ सोच पाएं। इसीलिए दोस्तों आपको जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट रखा जाता है। वो इसीलिए जिससे आप कहीं फोकस्ड ना हो जाएं और आप तुरंत तक ना पहुंच जाएं। क्योंकि दोस्तों यदि आप फोकस्ड हो गए और तुरंत तक पहुंच गए तो आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दोस्तों एक हार्श रियलिटी ये है कि आप क्या देखते हो ये चीज़ पहले से कंट्रोल कर ली गई है। लेकिन दोस्तों इससे भी बड़ा एक लेवल है जिसके थ्रू आपको कंट्रोल किया जा रहा है। दोस्तों इस एपिसोड में तो आपने जाना कि किस तरह से आपकी सोच को मारा जा रहा है, लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा इमोशनल ट्रैप के बारे में कि जैसे आपको एकदम अचानक से खुशी होती है और एकदम आप बहुत दुखी हो जाते हो, ये सब का सब डिज़ाइन किया जा रहा है और कैसे ये सुनना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद।